पूजा देखने में बहुत सुंदर थी। रंग एकदम दूध सा सफेद और मखमली बदन की लड़की थी। पूजा ने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा शर्मीली लड़की थी। उसने आज तक किसी लड़के से दोस्ती नहीं की थी, पर जवानी एक ऐसी उम्र होती है कि जिसमें अच्छे अच्छे फिसल जाते हैं। जब वह 18 साल की हुई तब उसे बहुत इच्छा होने लगी थी, पर वह इस चीज को पूरा नहीं कर सकती थी और पूजा का ऐसा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था जिससे वह अपनी इच्छा पूरी कर सके। वह सिर्फ गूगल पर कहानी पढ़कर या वीडियो देखकर ही काम चलती थी, पर जब पूजा की इच्छा ज्यादा बढ़ जाती थी तब परेशान हो जाती थी, जिसकी वजह से पूजा अपने नीचे के हिस्से पर तकिया लगाकर सो जाती थी। क्या करे उसके लिए इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। यह सिलसिला पूजा के साथ लगभग 3 साल तक चलता रहा। पूजा का एक छोटा भाई था जिसका नाम नीतेश था। नीतेश पूजा से ज्यादा छोटा नहीं था, पूजा से बस 1 साल ही छोटा था। उन दोनों में काफी अच्छी बनती थी और वे लोग ज्यादातर अपनी बात को एक दूसरे से शेयर कर लेते थे। एक दिन की बात है, पूजा के पापा और मम्मी दोनों बाहर गए थे। वह लोग एक सप्ताह बाद आने वाले थे। घर में पूजा और नीतेश दोनों अकेले थे। उस दिन पूजा ने ऐसे ही ऑनलाइन कहानी पढ़ ली, जिसको पढ़ने के बाद पूजा से बर्दाश्त करना बाहर हो गया था। और उस दिन पूजा ने सोच लिया था कि वह एक ऐसा प्लान बनाएगी जिससे वह अपनी इच्छा भाई के साथ पूरी कर ले। पूजा का छोटा भाई बाहर टहलने चला गया और पूजा छत पर जाकर प्लान सोचने लगी। शाम का समय था, हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी पूजा के दिमाग में एक आइडिया आया और छत से नीचे आ गई। कुछ देर के बाद डोर बेल बजी। पूजा ने दरवाजा खोला तो देखा नीतेश वापस आ गया था और उसकी धड़कन तेज हो रही थी। सोच रही थी कि क्या होगा अगर मेरा भाई वह सब करने से मना करने लगा तो मैं क्या करूंगी। यही ख्याल बार बार उसके अंदर आ रहे थे, पर पूजा ने सोच लिया कि वह अपने भाई के साथ चूहा बिल्ली का खेल खेल कर ही रहेगी, चाहे जो हो जाए। तभी पूजा ने नीतेश से कहा, भाई मेरा मन ठीक नहीं लग रहा है और घबराहट सी महसूस हो रही है और मेरे सीने में दर्द हो रहा है। नीतेश पूजा की बात सुनकर डर गया और एकदम से बोला, दीदी आपको क्या हो गया, चलो जल्दी हॉस्पिटल चलो। पर पूजा को तो पता था कि वह झूठ बोल रही थी। पूजा ने कहा, नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी और गिरने का नाटक करने लगी। तभी नीतेश ने तुरंत अपनी दीदी को पकड़कर बेडरूम में ले गया और पूजा का हाथ पकड़कर बेड पर बैठा दिया और पूछने लगा कि दीदी बताओ ना, अब कैसा लग रहा है। पूजा ने कहा, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। नीतेश अपनी बहन के सीने को जोर जोर से दबाने लगा ताकि पूजा को सांस मिल सके। पूजा ने कहा, नीतेश ऐसे ही दबाते रहो, अच्छा लग रहा है। फिर बहन का सीना दबाते समय नीतेश बहन से पूछ रहा था कि अब कैसा लग रहा है। तो पूजा ने कहा, आयोडेक्स लगाओ, तब ज्यादा आराम मिलेगा। फिर नीतेश तुरंत आयोडेक्स लगाने लगा। ऐसा करने से नीतेश का मन क्रिकेट खेलने को करने लगा और उसने पहली बार ऐसा खुला शरीर देखा था। फिर पूजा ने कहा, नीतेश मेरे साथ आज रात क्रिकेट खेलोगे। तो नीतेश ने अपनी बहन से तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि वह पहले से ही तैयार हो चुका था। और फिर नीतेश ने मौके का फायदा उठाते हुए बहन के साथ क्रिकेट खेलने लगा। ऐसा क्रिकेट खेल की पूजा रोने लगी, क्योंकि नीतेश का बैट काफी बड़ा था, इसलिए उसने जबरदस्त बैटिंग की थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।